2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश भारत के कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में अंजलि शिवदासानी के रूप में जन्मी। वह अपने माता पिता शिवराम शिवदासानी और लाली देवी की एकमात्र संतान थीं। हालांकि उनके पिता बंगाली अभिनेत्री नर्तक साधना बोस के बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया। उनके पिता अभिनेता हरि शिवदासानी के बड़े भाई और अभिनेत्री बबीता के पिता थे। भारत के विभाजन के दौरान यह परिवार कराची से आकर बम्बई, अब मुंबई में बस गया। उनकी मां ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर पर ही पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने वडाला के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद वह जय हिंद कॉलेज में कला डिग्री में अपनी शिक्षा हासिल करने के लिए आगे बढ़ी। अपने कॉलेज के दिनों में वह कई नाटकों में अभिनय करती थीं, लेकिन जब परिवार को गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, तो साधना ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कोलाबा में टाइपिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह कॉलेज जाती थी और दिन के दूसरे भाग में काम करती थी। हालांकि वह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई और बाद में फिल्मों में शामिल हो गयी। वह बचपन से ही फिल्मों में अपना करियर बनाने की ख्वाहिश रखती थीं और कहा जाता है कि अभिनेत्री नूतन उनकी प्रेरणा थीं। वह अभिनेता देव आनंद की भी बहुत बड़ी प्रशंसक थीं, जिनके साथ उन्होंने हम दोनों 1961 और असलीम कली 1962 में काम किया था। साधना बचपन से ही अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखती थीं। 1955 में उन्होंने राज कपूर की फिल्म श्री 420 में मुरमुर के ना देख मुरमुर के गाने में एक कोरस लड़की की भूमिका निभाई। जब वह 15 साल की थीं, तब कुछ निर्माताओं ने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने कॉलेज के एक नाटक में उनका अभिनय देखा था। उन्होंने उन्हें भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना 1958 में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें ₹1 का भुगतान किया गया था। फिल्म अबाना 1958 के प्रचार शूट के दौरान ली गई उनकी एक तस्वीर फिल्म पत्रिका स्क्रीन में छपी। तभी उस समय हिंदी सिनेमा के प्रमुख निर्माताओं में से एक शशधर मुखर्जी की नजर उन पर पड़ी। वह अपने नवोदित सहकलाकार जॉय मुखर्जी, शशधर के बेटे के साथ मुखर्जी के अभिनय स्कूल में शामिल हुई। रामकृष्ण नैयर, R.K. नैयर, जो पहले कुछ फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके थे, ने इस फिल्म का निर्देशन किया। उन्होंने ब्रिटिश अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न से प्रेरित होकर उनका ट्रेडमार्क लुक भी बनाया, जिसे साधना कट कहा जाता है। इस प्रकार फिल्मालय प्रोडक्शन बैनर ने अपनी 1960 की रोमांटिक फिल्म लव इन शिमला में जॉय, साधना और उनके प्रतिष्ठित हेयर स्टाइल को पेश किया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया और 1960 की शीर्ष 10 फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। इस अवधि के दौरान वह एक मुसाफिर एक हसीना में जॉय के साथ फिर से उसी बैनर के तहत काम करेंगी। साधना को थायराइड के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थीं, जिसका इलाज उन्होंने बोस्टन में कराया। अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने सफल फिल्मों इंतकाम 1969, एक फूल दो माली 1969, सच्चाई 1969, दिल दौलत दुनिया 1972 और गीता मेरा नाम 1974 में अभिनय किया। इंतकाम में उन्होंने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो बदला लेने के लिए अपने ही बॉस के बेटे को लालच देती है, जिसने उसे धोखा दिया था, ताकि उसे उस अपराध के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाए जो उसने नहीं किया था। 1974 में उनके निर्देशन में बनी फिल्म गीता मेरा नाम रिलीज हुई थी। उनके पति द्वारा निर्मित इस फिल्म में उन्होंने सुनील दत्त और फिरोज खान के साथ मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। स्वतंत्र नृत्य निर्देशक के रूप में यह सरोज खान की भी पहली फिल्म थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कारोबार किया। उसके बाद उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि उन्हें साइड एक्ट्रेस के रूप में लिया जाए या चरित्र भूमिकाएं की जाएं। बाद में उन्होंने और उनके पति ने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई। उन्होंने 1989 में डिम्पल कपाड़िया अभिनीत फिल्म पति परमेश्वर का भी निर्माण किया। साधना ने 7 मार्च 1966 को अपने लव इन शिमला के निर्देशक रामकृष्ण नैयर से शादी की। उनका प्यार फिल्म सेट पर परवान चढ़ा, लेकिन चूंकि वह तब बहुत छोटी थी, इसलिए उसके माता पिता ने इसका विरोध किया। उनकी शादी को लगभग 30 साल हो गए, जब तक कि 1995 में अस्थमा से उनकी मृत्यु नहीं हो गई। दंपति की कोई संतान नहीं थी। 2013 में उन्होंने कहा कि वह अपनी पहली चचेरी बहन बबीता के संपर्क में नहीं रहती हैं, लेकिन आशा पारेख, वहीदा रहमान, नंदा, शम्मी और हेलेन जैसी अभिनेत्रियों के संपर्क में रहती हैं। हाइपरथायराइडिज्म के कारण वह आंखों की समस्या से पीड़ित थीं। अभिनय से संन्यास लेने के बाद उन्होंने फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया। मुंबई के सांता क्रूज में रहते हुए उन्होंने गायिका आशा भोसले के स्वामित्व वाली एक अपार्टमेंट इमारत किराए पर ली। अपने बाद के वर्षों में साधना अदालती मामलों में उलझी रहीं और बीमारी से पीड़ित रहीं। दिसंबर 2014 में केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज में मुंह में रक्तस्राव के घाव के कारण उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई थी।
तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद 25 दिसंबर 2015 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में साधना की मृत्यु हो गई। जिस बीमारी से वह कुछ समय के लिए पीड़ित थीं, उसका आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया। साधना का अंतिम संस्कार मुंबई, महाराष्ट्र के ओशिवारा श्मशान में किया गया। अनुष्का शर्मा, करण जौहर, मधुर भंडारकर, लता मंगेशकर और कई अन्य बॉलीवुड सितारों ने नुकसान पर दुख व्यक्त किया।